हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रंजना साहू केजी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़ से हूँ। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है एस्टेरियास। इसे आप भली भांति से परिचित होंगे। इसे स्टार फिश या सी स्टार भी कहा जाता है। हिंदी में इसे तारा मछली या फिर सागर तारा के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक में मैंने इन सभी पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन क्लासिफिकेशन, then habit and habitat, external feature, then exoskeleton, endoskeleton, coelom, digestive system, water vascular system, locomotion, circulatory system, respiratory system and excretory system, nervous system and sense organ, reproductive system, life history and development. Then last में हम देखेंगे regeneration and autotomy. आप सभी ने स्टार फिश तो देखा ही होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये एनिमल, ये है स्टार फिश। आपने इनको अपने लैब में या फिर टीवी पे नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल पर भी देखा होगा, या हो सकता है कुछ लोग इन्हें बीच पर प्रत्यक्ष पे देखे होंगे। तो ये जो स्टार फिश होते हैं ये स्टार शेप्ड एनिमल होते हैं जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत क्लास एस्टेरॉयडिया में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं और साथ ही इनकी जो बॉडी होती है वो पेंटामेरस और रेडियली सिमेट्रिकल होती है। साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो एनिमल दिख रहे हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए छोटे छोटे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से घिरे हुए होते हैं। तो ये जो स्टार फिश होते हैं, क्योंकि इनका नाम स्टार फिश है, बावजूद इसके ये ट्रू फिश नहीं होते हैं और इसी कारण इन्हें सी स्टार कहना ज़्यादा उचित होगा। स्टार फिश के बहुत से जेनेरा हैं जिसके अंतर्गत लूरिया, पेंटासिरॉस, सोलेस्टर, हेलिएस्टर, एस्टेराइना, एस्टेरियास आदि आते हैं, जिसमें से हम जीनस एस्टेरियास देखेंगे। इसमें लगभग 150 स्पीशीज आती हैं। इनके कुछ कॉमन स्पीशीज के नाम हैं एस्टेरियास रूबेंस, एस्टेरियास कॉर्टेसी, एस्टेरियास एमुरेनिस, एस्टेरियास टेरेना। तो आज हम इस चैप्टर में जिस एस्टेरियास को देखेंगे उसका नाम है एस्टेरियास रूबेन। इसे शुगर स्टार फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही कॉमन स्टार फिश होते हैं। इन्हीं की स्टडी आज हम इस चैप्टर में करेंगे। चलिए तो आते हैं हम इनके क्लासिफिकेशन पर। ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं, जिनके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनकी स्किन स्पाइनी होती है, उनमें कुछ कांटे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं और इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। सब फाइलम है एस्टेरोजोआ। इसके अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स हैं ये प्रीडेशियस होते हैं और इनकी बॉडी स्टार शेप्ड होती है, साथ ही ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। क्लास एस्टेरॉयडिया ये पेंटागोनल बॉडी वाले एनिमल्स होते हैं और इनमें जो मैट्रिपोराइड होता है ये डॉर्सल साइड पर पाया जाता है, या आप उसे कह सकते हैं कि ये एब ओरल साइड पर इनमें मैट्रिपोराइड पाया जाता है। इसके बाद है ऑर्डर फार्सिपुलेटा। फार्सिपुलेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होते हैं जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, इनमें जो पेडिसिलेरियाई होता है ये फार्सिपुलेट प्रकार का होता है। जीनस है एस्टेरियास। आगे हम देखते हैं इनके हैबिट एंड हैबिटेट को। तो अगर हम इनका हैबिटेट देखें तो ये एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल होते हैं। मीन्स ये केवल और केवल समुद्रों में ही पाए जाते हैं, ताजे जल में ये नहीं पाए जाते हैं। यदि कुछ समय के लिए इनको ताजे जल में छोड़ा जाए तो भी ये मर जाएंगे। इसके अलावा ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। पूरी वर्ल्ड में जितने भी समुद्र हैं सभी जगह पर ये पाए जाते हैं, लेकिन इनकी बहुत अधिक जो पॉपुलेशन है ये इंडियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन में देखी गई है। ये अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी यहाँ पर भी बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं।
ये बॉटम वेलर होते हैं, मतलब ये समुद्र में तली जो होती है वहां पर जो उथले जल होते हैं या गहराई में जो पानी पाए जाते हैं वहां पर ये सैंडी और रॉकी बॉटम में धीरे धीरे मूव करते हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा मूवमेंट के लिए ये अपने ट्यूब फीड्स का उपयोग करते हैं। यदि हम इनके हैबिट्स देखें तो ये सभी सागर तारे जो होते हैं ये कॉर्निवोरस होते हैं, मीन्स मांसाहारी होते हैं, और इनका जो मुख्य भोजन होता है ये क्रस्टेशियंस, पॉलीकिड्स और मोलस्क होते हैं। साथ ही ये छोटे जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं उनको भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा इनमें ऑटोटोमी और रीजनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है। अगर इनकी बॉडी का कोई अंग कट जाए तो फिर ये वापस उस कटे हुए भाग को बनाने में सक्षम होते हैं। इन्हें मॉलस्क बहुत पसंद होते हैं और इसी कारण से ये पर्ल इंडस्ट्री के लिए बहुत अधिक हानिकारक होते हैं। चलिए अब आते हैं हम इनके एक्सटर्नल फीचर्स पे। सबसे पहले हम देखते हैं इनका शेप। यदि हम इनका शेप देखें तो ये इनकी जो बॉडी होती है ये रेडियली सिमेट्रिकल होती है। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि यदि इनकी बॉडी को हम इनके सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन पे यदि काटें तो कटे हुए जो दोनों पार्ट होंगे वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। और एक चीज और हम कह सकते हैं कि इनकी बॉडी में कोई लेफ्ट राइट पार्ट नहीं होता है और इनकी बॉडी पेंटामेरस होती है। पेंटामेरस मीन्स पंचभुजीय होती है और इनके जो लार्वा होते हैं ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। डेवलपमेंट के समय हम देखेंगे कि किस तरह से इनके बायलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट में चेंज होते हैं। आगे हम देखते हैं इनकी जो बॉडी होती है इनमें एक सेंट्रल मेन पार्ट होता है जिसको अपन सेंट्रल डिस्क कहते हैं और इनसे 5 या 5 से अधिक आर्म्स या भुजाएं निकले हुए हो सकते हैं। अधिकांश स्टारफिश में 5 भुजाएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ दूसरे प्रकार के स्टारफिश जैसे कि सोलियस्टर में 7 से लेकर के 14 आर्म्स और साथ ही साथ हेलियस्टर में 40 से भी अधिक आर्म्स देखे गए हैं। अगर हम अब इनके साइज पर आते हैं तो इनकी जो साइज होती है ये 10 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक की हो सकती है और कुछ ऐसे भी स्टारफिश हो सकते हैं जो इनसे साइज में काफी छोटे हो सकते हैं या कुछ साइज में काफी बड़े भी पाए जाते हैं। यदि हम इनका कलर देखें तो ये बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं जैसे कि येलो, ऑरेंज, ब्राउन, पर्पल, इस तरह से ये बहुत से कलर्स में पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है इनमें 2 सरफेस पाए जाते हैं। ऊपर का जो सरफेस होता है वो कुछ डार्क होता है और उसको एब ओरल सरफेस कहा जाता है, जबकि नीचे वाला जो सरफेस होता है लोअर सरफेस ये फ्लैट होता है और लेस पिगमेंटेड होता है। ऊपर की अपेक्षा नीचे वाला जो सरफेस होता है वो कम डार्क होता है और इसे ओरल सरफेस या फिर एक्टिनल सरफेस भी कहा जाता है। चलिए, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 2 सरफेस पाए जाते हैं, ओरल सरफेस और एब ओरल सरफेस। तो पहले हम देखते हैं ओरल सरफेस। ओरल सरफेस स्टारफिश में नीचे की तरफ पाया जाता है या हम कह सकते हैं कि वेंट्रल साइड पर पाया जाता है जहाँ पे माउथ होता है और इसी कारण हम इसे ओरल सरफेस कहते हैं। इस सरफेस में हम ये कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं जैसे कि माउथ, एम्बुलेक्रल ग्रूव, ट्यूब, टर्मिनल टेंटिकल्स और आई स्पॉट। तो सबसे पहले देखते हैं माउथ। आप देख सकते हैं इसमें एक सेंट्रल डिस्क वाला पार्ट होता है, बीच में एक सेंट्रल डिस्क वाला पार्ट दिखाई दे रहा है और इसके चारों तरफ 5 भुजाएं निकली हुई। तो ये जो सेंट्रल डिस्क वाला पार्ट होता है इसी पार्ट में बिल्कुल बीच में सेंटर में एक पेंटागोनल अपर्चर दिखाई दे रहा होगा आपको, इसे ही कहा जाता है माउथ। ये जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर होते हैं ये एक पतली मेम्ब्रेन से ढके हुए होते हैं
जिसको पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और इन पेंटागोनल माउथ के पांचों कोणों पर छोटे छोटे 5 समूहों में स्पाइंस लगे होते हैं, जिनको ओरल स्पाइंस भी कहा जाता है। माउथ की जो ओपनिंग होती है वहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स पाए जाते हैं, जिससे माउथ को ओपन और क्लोज किया जा सकता है। अब इसके बाद में सेकंड में हम देखते हैं एम्बुलेक्रल ग्रुप। तो आप देखिए कि माउथ के जो पांचों कोण हैं ये भुजाओं की तरफ जाते हुए जो दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ गहरे स्थान होते हैं, ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी भुजाओं में माउथ से लेकर के अंतिम सिरे तक कुछ गहरे ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। इन्हीं को कहा जाता है एम्बुलेक्रल ग्रुप। ये एम्बुलेक्रल ग्रुप एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स के धंसने से बनते हैं। यहाँ पर जो एम्बुलेक्रल ग्रुप पाए जा रहे हैं, आप देखिए इसमें कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकले हुए से दिखाई दे रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है ट्यूब फिट। आ जाते हैं अपन, ये ट्यूब फिट अपन देख सकते हैं। यहाँ पर इन एम्बुलेक्रल ग्रुप में देखिए दोनों साइड पे कुछ कंटीले स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो कंटीले स्ट्रक्चर हैं ये हैं एम्बुलेक्रल स्पाइन की 2 पंक्तियाँ इसमें पाई जाती हैं जो कि मूवेबल होती है, और ये स्पाइन एम्बुलेक्रल ग्रुप को जरूरत पड़ने पर ढक सकती है। इसके अलावा ट्यूब फिट के बारे में मैंने आपको बताया कि जो एम्बुलेक्रल ग्रुप होता है, इस ग्रुप में कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि डक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिन्हें ट्यूब फिट्स कहते हैं। इन ट्यूब फिट्स को शरीर के अंदर डाला जा सकता है और जरूरत पड़ने पर शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। ट्यूब फिट के बारे में हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम में फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। ये ट्यूब फिट लोकोमोशन में और भोजन पकड़ने के काम में भी आते हैं। इसके बाद देखते हैं हम टर्मिनल टेंटिकल्स। तो सभी ये जो पांचों भुजाएं दिख रही हैं, इन भुजाओं के टर्मिनल रीजन पर, बिल्कुल देख सकते हैं इनके आखिरी रीजन पर कुछ छोटे छोटे नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इन्हें भी कहा जाता है टर्मिनल टेंटिकल्स। ये देखिए यहाँ ये है टर्मिनल टेंटिकल्स, जिनका फंक्शन स्पर्श और स्मेल दोनों को ही ये डिटेक्ट करते हैं। मीन्स ये एक तरीके से टैक्टाइल ऑर्गन और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन का भी काम करते हैं। इसके बाद आते हैं आई स्पॉट। तो जो टर्मिनल टेंटिकल होता है, उनके बेस पर कुछ छोटे रेड कलर के स्पॉट पाए जाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है आई स्पॉट। ये फोटो सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इनको आई स्पॉट कहा जाता है। ये बहुत से छोटे छोटे ऑसिलाई से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब आते हैं हम एबोरल सरफेस पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, जो सरफेस आप देख पा रहे हैं, ये है एबोरल सरफेस। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसमें पहला है स्पाइंस, जो मैं आपको इसमें शो करने वाली हूँ। देखिए आप यहाँ इनकी बॉडी में ऊपर की तरफ कुछ छोटे छोटे कटीले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, कुछ कांटे के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये कैलकेरियस होते हैं। इन्हें स्पाइंस या ट्यूबरकल्स कहा जाता है, जो कि इनके नीचे स्थित डर्मल ऑसिकल में सधे हुए होते हैं। डर्मल ऑसिकल डर्मिस में पाए जाते हैं। ये मैं आपको एंडोस्केलेटन बताते समय फिर से बताऊंगी। इसके अलावा आप ये स्ट्रक्चर देखिए। इस स्ट्रक्चर में ये ट्यूबरकल्स या स्पाइंस दिखाई दे रहे हैं, और इनके बगल में देखिए कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इन्हीं को डर्मल ब्रैंकियाई कहा जाता है। ये डर्मल ब्रैंकियाई स्किन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा ये बाहर निकले हुए होते हैं, और इन डर्मल ब्रैंकियाई का काम रेस्पिरेशन और एक्सक्रीजन का होता है। इसके बाद हम देखते हैं पेडिसेलिराई। यहाँ पे देखिए आप, इन ट्यूबरकल्स के नीचे कुछ छोटे छोटे जबड़े के समान स्ट्रक्चर, सफेद रंग के जबड़े के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जो कि इसी तरह पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं।
ये स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है या फिर नॉन स्टॉक्ड भी हो सकते हैं। पेडिसिलेरिया स्टार फिश में स्टॉक्ड होता है। अब देखिए, ये जो पेडिसिलेरिया होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रेट टाइप और क्रॉस टाइप। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसे डिटेल से बताऊंगी। अब देखते हैं अपन एनस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ इनकी बॉडी में जो सेंट्रल डिस्क वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर में ये एक अपर्चर दिखाई दे रहा है जिसको कहा जाता है एनस। ये एनस जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के काम में आता है। इसके बाद देखिए, आपको एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो कि एक फिल्टर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है मैट्रिपोराइड। ये एब ओरल सरफेस पर पाया जाता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। चलो, तो हम एक बार फिर से देखते हैं इसमें पेडिसिलेरिया, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे सेपरेट स्लाइड में समझाया है। देखिए, ये जॉ लाइक स्ट्रक्चर जो कि ट्यूबरकल्स के चारों तरफ बिखरे हुए से पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है पेडिसिलेरिया। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये ट्यूबरकल है, ये डर्मल ब्रैंकियाई है और इनके चारों तरफ ये छोटे छोटे जॉ लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको कहा जाता है पेडिसिलेरिया। ये पेडिसिलेरिया कुछ कंपाउंड ऑसिकल से फॉर्म होते हैं। ऑसिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि कैल्केरियस ऑसिकल्स होते हैं। इन कैल्केरियस ऑसिकल के कंपाउंड फॉर्म में 3 ऑसिकल आपस में मिल करके पेडिसिलेरिया का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ ये स्टॉक भी हो सकते हैं और नॉन स्टॉक भी हो सकते हैं। एस्टेरियास में स्टॉक्ड या सर्वरिंथ पेडिसिलेरिया ही पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं जो पेडिसिलेरिया है ये 2 अलग अलग प्रकार में पाए जाते हैं। एक होता है स्ट्रेट टाइप और दूसरा होता है क्रॉस टाइप। इनके स्ट्रक्चर के आधार पर आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला पेडिसिलेरिया दिख रहा है ये है स्ट्रेट टाइप पेडिसिलेरिया। स्ट्रेट टाइप पेडिसिलेरिया में देख सकते हैं ये 3 ऑसिकल, जो मैंने आपको बताया कि ये 3 ऑसिकल के मिलने से बनते हैं, जिसमें से 1 और 2 ये दोनों ऑसिकल ब्लेड कहलाते हैं, जो कि वर्टिकल पोजीशन पर पाए जाते हैं, जो नीचे की तरफ एक बेसल प्लेट से जुड़े हुए होते हैं। देख सकते हैं आप इसमें कुछ मसल्स भी लगे हुए हैं। तो ये एडप्टर और एबडक्टर मसल्स के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं पेडिसिलेरिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी आपको इसमें दिखाई देगा। ये है ब्लेड, ये है ब्लेड और ये दूसरा ब्लेड, और यहाँ पर एक बेसल पीस पाई जाती है और इस पे भी आप मसल्स देख सकते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेट टाइप पेडिसिलेरिया और क्रॉस टाइप पेडिसिलेरिया ये दोनों ही पाए जाते हैं। और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर स्ट्रेट टाइप पेडिसिलेरिया जो होते हैं इनमें दोनों वर्टिकली पोजिशंस जो ब्लेड होते हैं ये एक दूसरे के समांतर होते हैं, जबकि क्रॉस टाइप में आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो क्रॉस टाइप है ये एक दूसरे को कैंची की तरह काटते हुए, कैंची की तरह स्ट्रक्चर बनाते हुए पाए जा रहे हैं। तो यही अंतर है इन दोनों में। और साथ ही ये जो स्ट्रेट टाइप पेडिसिलेरिया होते हैं ये ज़्यादातर डर्मल ब्रैंकियाई के बीच में पाए जाते हैं, जबकि जो क्रॉस टाइप पेडिसिलेरिया होते हैं ये ज़्यादातर स्पाइंस के आधारों पर समूह में लगे हुए होते हैं। पेडिसिलेरिया का फंक्शन क्या है तो देखते हैं हम। तो जो पेडिसिलेरिया होते हैं ये आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये पाए जा रहे हैं, कैंची जैसा स्ट्रक्चर भी है इनका। तो ये इनकी बॉडी में जो सूक्ष्म जीव, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव अगर इनकी बॉडी में आकर के इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको ग्रो होने नहीं देते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। साथ ही जो छोटे जो जीव होते हैं उनको ये शिकार करने का भी काम करते हैं। इनकी बॉडी में आउटर लेयर मजबूत एवं कड़ी स्किन के फॉर्म में होती है। ये 2 पार्ट में बटी हुई होती है। देख सकते हैं ये पार्ट है एपिडर्मिस और नीचे वाला पार्ट है डर्मिस।
एपिडर्मिस में कुछ सीलिएटेड इपिथेलियल सेल्स लेयर पाई जाती है, जिसमें बीच बीच में आपको कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दिखाई देंगे। इसके अलावा कुछ म्यूकस ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, कुछ गैंग्लियॉन्स और नर्व सेल्स भी पाए जाते हैं। और ये जो स्तर होता है ये इसमें अनेक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। इसके अलावा एपिडर्मिस की जो लेयर होती है ये ऊपर से क्यूटिकल के द्वारा ढकी हुई होती है। नीचे आते हैं हम डर्मिस पे। डर्मिस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। डर्मिस में कुछ छोटे छोटे ऑसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसे डर्मल ऑसिकल कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि स्पाइंस, जो डर्मल स्पाइंस होते हैं वो इसी पर सटे हुए होते हैं। यहाँ इस स्ट्रक्चर में, डर्मिस में कुछ छोटे छोटे आपको पेरीहेमल साइनसेस दिखाई देंगे। ये ब्लैंक स्पेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताऊंगी। ये डर्मल ऑसिकल्स जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं और एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये ऑसिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं और एंडोस्केलेटन बनाते हैं। अब आ जाते हैं हम डर्मिस के जस्ट नीचे की जो लेयर है ये मस्कुलर लेयर है, जिसमें दो लेयर्स दिखाई दे रही हैं। ऊपर की तरफ का लेयर है सर्कुलर मसल लेयर और नीचे का लेयर है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ये दोनों ही लेयर इनकी बॉडी में दोनों सरफेस पर पाए जाते हैं, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर जो होता है ये सर्कुलर मसल लेयर की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है। स्पेशली ये एब ओरल सरफेस पर अधिक चौड़े पाए जाते हैं। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और लेयर पाई जा रही है, जिसे हम पेराइटल पेरिटोनियम लेयर कहते हैं। ये लेयर बॉडी सीलोम जो होता है, देह गुहा जो होती है, उसको आस्करित करते हैं। चलिए तो हम देखते हैं इनका एंडोस्केलेटन। तो इनके एंडोस्केलेटन की विशेषता होती है कि ये मीसोडर्म से फॉर्म होते हैं, जबकि यदि हम दूसरे इनवर्टिब्रेट्स देखें तो उनके एंडोस्केलेटन एक्टोडर्म से फॉर्म होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके एंडोस्केलेटन बने किसके होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये कैल्केरियस होता है, कैल्साइट के क्रिस्टल से फॉर्म होता है, जो कि डर्मिस में धसे हुए होते हैं। इन्हें डर्मल ऑसिकल कहा जाता है। ये कई अलग अलग शेप के पाए जाते हैं। ये रॉड शेप, कोन शेप्ड, प्लेट लाइक और स्पाइंस कई प्रकार के शेप में दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कुछ एब ओरल सरफेस के स्पाइन के ऑसिकल्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऑसिकल्स ओरल सरफेस पे दिख रहे हैं। तो ओरल सरफेस पर पाए जाने वाले जो ऑसिकल्स होते हैं ये नियमित रूप से पाए जाते हैं, जबकि एब ओरल सरफेस के जो ऑसिकल्स होते हैं ये अनियमित रूप से बॉडी में बिखरे हुए से दिखाई देते हैं। नीचे आते हैं अपन। इसमें माउथ जो होता है, यहाँ पर आपको माउथ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये एक आम की काट है। तो जो माउथ होता है जो कि ओरल सरफेस पर पाया जाता है, उसके चारों तरफ पाए जाने वाले ऑसिकल्स ओरल ऑसिकल्स कहलाते हैं और इसमें कुछ स्पाइंस भी पाए जाते हैं जो कि इनको ढकने का भी काम करते हैं। अब अपन आ जाते हैं इन भुजाओं पर पाए जाने वाले ऑसिकल्स पर। तो ये जो भुजाओं पर ऑसिकल्स पाए जा रहे हैं, इनमें पहला अपन देखते हैं कैरिनल ऑसिकल। यहाँ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं जिनके फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम एक एक करके देखेंगे। पहला है ये कैरिनल ऑसिकल। कैरिनल ऑसिकल ये एब ओरल सरफेस पर मध्य में पाए जाते हैं और इनकी एक पंक्ति होती है, इसके ऊपर स्पाइंस भी लगे हुए होते हैं। कैरिनल ऑसिकल के दोनों तरफ कुछ अनियमित रूप से बिखरे हुए रेटिकुलर ऑसिकल पाए जाते हैं। इसके बाद अपन देख सकते हैं यहाँ पर एब ओरल सरफेस और ओरल सरफेस, इन दोनों के मिलने के स्थान पर दो
पंक्तियां पाई जाती हैं मार्जिनल ऑसिकल की, जिसमें ऊपर वाला मार्जिनल ऑसिकल सुप्रा मार्जिनल ऑसिकल कहलाता है और नीचे वाला इंफ्रा मार्जिनल ऑसिकल कहलाता है। अब हम आ जाते हैं ओरल सरफेस पर पाए जाने वाले ऑसिकल्स पे। तो ये जो ओरल सरफेस पे जो ऑसिकल्स पाए जाते हैं ये एम्बोलेटरल ग्रूव का फॉर्मेशन करते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये AMO मीन्स एम्बोलेटरल ऑसिकल है। इनकी दो पंक्तियां पाई जाती हैं। ये रॉड शेप होते हैं, इनका शेप आप देख सकते हैं, रॉड शेप दिखाई दे रहा है। ये इनकी दो पंक्तियां एक इधर और एक इधर पाई जाती है और दोनों विपरीत साइड की जो पंक्तियां होती हैं ये उल्टा वी के आकार में सटे हुए होते हैं। देखिए ये जो एम्बोलेटरल ऑसिकल पाए जा रहे हैं, इन एम्बोलेटरल ऑसिकल में ट्यूबरकल्स और स्पाइन बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। इनकी विशेषता मैं आपको बताती हूँ। नीचे अपन देखते हैं, ये जो डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है ये एम्बोलेटरल ऑसिकल की दोनों तरफ की कतारें दी हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे अपर्चर दिख रहे हैं जिनको एम्बोलेटरल पोर कहा जाता है। इन्हीं एम्बोलेटरल पोर से ट्यूब फिर बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो दो एम्बोलेटरल ऑसिकल में कुछ आधे आधे पोर पाए जाते हैं, हाफ पोर पाए जाते हैं। जैसे ये एक ऑसिकल है और ये एक ऑसिकल है, तो इन ऑसिकल में देखिए ये एक हाफ पोर पाया जा रहा है, दूसरी तरफ पर इस ऑसिकल में दूसरा हाफ पोर पाया जा रहा है। अब इस ऑसिकल के ऊपर एक और ऑसिकल है, इसमें भी देखिए ये आधा पोर यहाँ पर और आधा पोर यहाँ। तो इस तरीके से ऑसिकल्स के बीच के जो आधे आधे पोर होते हैं वो आपस में मिल करके एक पूरा अपर्चर बनाते हैं। इसे ही एम्बोलेटरल पोर कहा जाता है और इन्हीं से ट्यूब फिट्स बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये ट्यूब फिट बाहर निकाले जा सकते हैं और शरीर के अंदर डाले जा सकते हैं। ये एम्बोलेटरल ऑसिकल के ठीक बाहर की तरफ एक और ऑसिकल की प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको एड एम्बोलेटरल ऑसिकल कहा जाता है। इन ऑसिकल में नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कुछ मूवेबल स्पाइंस लगे हुए होते हैं। ये स्पाइंस लगे हुए हैं, ये मूवेबल स्पाइंस होते हैं जो कि एम्बोलेटरल ग्रूव को ढकने का काम करते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो इस तरीके से एड एम्बोलेटरल ऑसिकल में कुछ इस प्रकार के स्पाइंस पाए जाते हैं जो कि मूवेबल होते हैं। इनके बाहर भी 2 से 3 पंक्तियों में कुछ और भी स्पाइंस पाए जाते हैं जो कि इमूवेबल होते हैं। अब हम आ जाते हैं स्पाइंस पर। तो देखिए ये है एस मीन्स स्पाइन। तो ये जो स्पाइंस हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पाइंस डर्मल ऑसिकल पर सधे हुए होते हैं। तो ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर डर्मल ऑसिकल के मैंने बताया और ये है स्पाइंस। ये स्पाइंस ही कैल्केरियस होते हैं और ये डर्मल ऑसिकल के साथ में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं जिससे ये मूवेबल होते हैं। और साथ ही साथ में ये देखिए यहाँ कई सारे स्पाइंस दिख रहे हैं। ये स्पाइंस भी कुछ मोटे हो सकते हैं, कुछ पतले हो सकते हैं, कुछ नुकीले भी हो सकते हैं, कुछ ब्लंट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से कई प्रकार के स्पाइंस लगे होते हैं। इनकी लंबाई भी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मार्जिनल ऑसिकल पर लगे हुए जो स्पाइंस होते हैं ये साइज में बड़े होते हैं।